हाँ जी, इसके अलावा और क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं आप? इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं फाउंडर्स अग्रीमेंट। आपको है ना फाउंडर्स का रिलेशनशिप क्लियर करने के लिए एक फाउंडर्स अग्रीमेंट बना लेना चाहिए, जिससे हमें पता रहे किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज हैं, सो दैट देयर इज नेवर अ कंफ्यूजन एंड देयर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग। गोइंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट अप इज एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सी, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत क्रूशियल होते हैं क्योंकि स्टार्टअप में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व स्टार्टअप्स का इंटरेस्ट। यू नो व्हाट इफ कल एक एम्प्लॉय निकल के हमारे कस्टमर्स को पोच कर रहा है, मतलब वहां खींच रहा है, हमारे क्लाइंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहा है, तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जिसके अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज, नॉन पोचिंग क्लॉज, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, ये सारी चीजें अपने को एम्प्लॉयज को क्लियर करनी होंगी। टेक्निकली एम्प्लॉयज को फर्स्ट डे पे पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड व्हाट दे कांट डू, एंड इवन इफ दे लीव अस, व्हाट राइट्स डू वी हैव अगेंस्ट देम। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बड़ी समझदारी से इस बनाए। अभी तक अगर आप देखें तो अपन ने चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर किया, आईपीआर किया, हमने फाउंडर स्प्लिट इन्वेस्टिंग किया, हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने फाउंडर्स अग्रीमेंट किया, 5 हो गए। इक्का दुक्का कोई और कर लिया बहुत हो जाएगा। ईसॉप्स हो सकते हैं, आप बड़ी जुडिशियली ईसॉप प्लान कर सकते हैं। कौन से एम्प्लॉयज को आप रिटेन करना चाहते हैं उनको ईसॉप दे दो, मतलब ऑप्शंस दे दो कि फ्यूचर में आपको शेयर्स मिलेंगे, तो वो इस लालच से आपके साथ टिका रहेगा। सो दोज यू कांट लूज अपॉन, उनको आप ईसॉप प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। सर आपने कहा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या हो जाता है? सी, डेट इक्विटी इज अ वेरी बिग कॉल टू टेक। आप डेट ले रहे हो मतलब आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बहुत बढ़ने वाला है, आप इक्विटी ले रहे हो मतलब आपकी ओनरशिप जाने वाली। इफ द मनी इज नॉट फॉर लॉन्ग, योर प्लान लुक्स क्वाइट कॉन्क्रीट एंड बहुत जल्दी रीपे कर पाओगे, आई वुड रेकमेंड आपको डेट सेलेक्ट करनी चाहिए ओवर इक्विटी, बिकॉज जल्दी फ्री हो जाएंगे। सो इफ यू आर समवन जिसके पास रेडी रेवेन्यूज आ रहे हैं, डेट वुड बी गुड। एंड इफ यू आर समवन हु इज एंटिसिपेटिंग रेवेन्यूज पर कब आएंगे पता नहीं, रिस्क भी ज्यादा लग रहा है आपको और शायद रिपेमेंट करने में अर्लीस्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो इक्विटी कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो बेस्ड ऑन दिस यू डिसाइड, सो यू हैव टू डिसाइड कि कैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग रखनी है। एंड लास्ट में, हायर अ सीएस और समवन लाइक फॉर कंप्लायंस मैनेजमेंट सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन इन कंप्लायंसेस, सो द स्टार्टअप रिमेन्स हेल्दी एंड कैन वर्क एफिशिएंटली। अब कोई भी 6-7 पॉइंट आप याद रख लीजिए, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर स्टार्टअप्स। आई होप दिस वाज क्लियर। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसे यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। आई ऑलवेज रीड योर कमेंट्स एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट तुम भी कुछ कर रहे हो हमारे लिए। थैंक यू, बाय।